जब तीन लोक गाए शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए नाचे धरा गगन तो ठीक आ रही हो तो आप सभी कमेंट करके बताएं। हमारे देवेंद्र भैया आपको भी जय सिया राम। शंकर डोंगरे जी आपको भी राधे राधे। आए, समय रात्रि भी बहुत हो गई है तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हुए हम 3 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर चुके हैं। जैसा कि आज चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा हमें श्रवण करनी है। तो आप सभी वैसे सुन रहे हैं, हमें लगता है कि आप हमें प्रथम सोमवार से ही सुन रहे हैं। इसको चालू कर दीजिए। तो जैनेन्द्र जी आपको भी जय सिया राम। धीमा कर दीजिए बहुत। तो आए, चौथे ज्योतिर्लिंग में जो कथा आती है, कहते ओमकारेश्वर महादेव सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारे ममलेश्वरम, या ओमकारेश्वर कहें या ममलेश्वर कहें। तो उनकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। तो आए संक्षेप में हम सुनते हैं, क्योंकि अब एक सोमवार ही शेष रह गया है और हमें कथा बहुत सुननी है, तो हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। कहते ये ओमकारेश्वर उज्जैन में ही है, जहां आपने महाकाल की कथा सुनी, महाकालेश्वर, वहीं ओमकारेश्वर भगवान महादेव भी स्थापित है। इनकी कथा ये आती है कि एक बार मानधाता ने बहुत घोर तपस्या की। राजा मानधाता बहुत घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तो मानधाता से कहा, आपको जो वर मांगना है मांग लीजिए। मानधाता ने कहा, प्रभु मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है तो आप इसी पृथ्वी पे स्थापित हो जाए, आप इसी पृथ्वी पे प्रतिष्ठित हो जाएं, ताकि लोग आपका दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें और इस संसार रूपी सागर से पार हो सके, अपने पापों से निवृत्ति पा सके, अपने संशय से निवृत्ति पा सके।
तो ऐसे मानधाता पर भगवान ने कृपा की, महादेव ने कृपा की और ओमकारेश्वर भगवान, ओमकार अर्थात जो प्रणव शब्द कहा जाता है, जिनके बिना वेद पाठ नहीं होता, बिना ओमकार के, प्रणव अक्षर के, बिना प्रणव के उच्चारण के वेद का पाठ संभव ही नहीं है। तो ऐसा जो प्रणव अक्षर है वो भौतिक रूप में, विग्रह रूप में स्थापित हुआ, जहाँ कहा जाता है 68 तीर्थ क्षेत्र स्थापित हो गए आके, जहाँ स्वयं प्रणवाक्षर आके स्थापित हुआ, भौतिक विग्रह के रूप में आके स्थापित हुआ, भगवान महादेव प्रणव अक्षर रूप में आके स्थापित हुए। तो वो जो भौतिक विग्रह बना उसमें 68 तीर्थ स्थापित हुए और 33 कोटि देवता परिवार सहित आके निवास कर लिए। इसलिए कहा जाता है ओमकारेश्वर जाके दर्शन करने से हमें 33 कोटि देवता दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और कथा एक और आती है शिव महापुराण में कि एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए, और जब विंध्याचल के पास गए तो विंध्याचल ने नारद जी का खूब सुंदर स्वागत किया। स्वागत इतना किया लेकिन थोड़ा सा अभिमान के साथ किया। और ध्यान देना, मन में हो भाव तो भोजन में भाजी भली, मन में हो भाव तो भोजन में भाजी भली, और मन में हो अभिमान तो पकवान भी किस काम का। अगर मन में हो अभिमान तो पकवान किस काम का। प्रेम के द्वारा आप कुछ भी समर्पित करें तो भगवान को वो प्रसन्न कर देता है। और नाना प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने अर्पित किए लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सका। विदुर का जो छिलका था, विदुर का जो भाजी था, वही प्रिय आया ठाकुर को। बंद कर दिए। इसलिए आज कहा विंध्याचल ने नारद जी का खूब सुंदर स्वागत किया, लेकिन थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं अभिमान रहा, और उस अभिमान के भाव के साथ उन्होंने कहा ऋषिवर, आज मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए मैं आपका उन्हीं सभी वस्तुओं से स्वागत करता हूँ। आपके स्वागत में मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूँगा। और आज नारद जी को उनकी बातों में, उनकी वाणी में अहंकार दिखा, तो नारद जी तो अहंकार का दमन करते रहते हैं। और ध्यान दे, हम तो कहा करते हैं कि जीवन में अहंकार रूपी एक बार एक बुराई प्रवेश कर गई तो बाकी सभी बुराइयां धीरे धीरे प्रवेश करती जाती हैं। बाकी सारे कुभाव हमारे मन में आते जाते, बस अभिमान एक बार प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार नारद जी ने देखा विंध्याचल भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, फिर भी विंध्याचल के मन में अभिमान हो रहा है, तो क्यों ना इसके अभिमान का दमन कर दिया जाए। तो नारद जी ने लीला रची और नारद जी ने कहा विंध्याचल, देखो तो तुम कितने छोटे हो, और देखो मेरू पर्वत कितना विशाल है। तभी तो मेरू पर्वत तो देवताओं के लोक तक पहुंचा हुआ है, और तुम हो जो तुम इस पृथ्वी पे ही निवास कर रखे हो। और यहाँ तक कि सूर्य भी अस्त होने जाते हैं तो मेरू पर्वत के पास जाते हैं, ना कि तुम्हारे पास आते हैं। विंध्याचल को लगा बात कहीं ना कहीं तो ठीक ही है, लोग मेरे पास नहीं आते, सूर्य भी मेरे पास नहीं आता, और मेरी ऊंचाई भी मेरू पर्वत से कम है, तो मुझे उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहिए। और विंध्याचल चले गए, भगवान की पार्थिव स्थापित की और भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया। और उसी पार्थिव पूजन में 6 मास तक विंध्याचल एक आसन पे स्थापित होकर, ध्यान देना, हम बार बार कहते हैं कि पूजन में आसन का बड़ा महत्व है। अगर आप पूजन बैठ के कर रहे हैं तो आसन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि कुशासन पे बैठने से हमें सर्व सिद्धि की, आयु वृद्धि की प्राप्ति होती है। कुशासन पे बैठ के अगर आप पूजन करें तो आयु वृद्धि हो, कुश के आसन पे कुशासन, उससे आयु वृद्धि होती है। और कहा कृष्ण मृग चर्म पर बैठने से क्या होता है, तो कहा कृष्ण मृग चर्म पे बैठने से हमें सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। और आजकल हम जो घर में पूजन पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो सूती वस्त्र लगाते हैं या कंबल का आसन लगाते हैं, तो उस आसन का क्या फल है, तो कहा कंबल आसन पे बैठने से उत्तम सिद्धि, जो इच्छा आप रखते हैं, अच्छी इच्छा रख के आप ठाकुर जी का पूजन करते हैं, उस भाव की प्राप्ति होती है, उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और कहा जो भगवान शंकर बाघंबर पे बैठते हैं,
तो बागंबर के आसन पे बैठने से क्या होता है? कहा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आसन का बड़ा महत्व है। तो 6 मास तक विंध्याचल एक आसन पे बैठे हुए भगवान के ध्यान में तल्लीन रहे, तपस्या में लगे रहे। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा जो मांगना है मांग लो। और उसी पार्थिव में, जिस पार्थिव को बना के वो पूजन कर रहे थे, उसी पार्थिव में भगवान प्रकट हुए, जिन्हें परमेश्वर या ममलेश्वर कहते हैं, ओमकारेश्वर कहते हैं। वो लिंग 2 लिंगों में विभाजित हुआ, एक को ओमकारेश्वर, एक को ममलेश्वर कहा जाता है या परमेश्वर कहा जाता है। और विंध्याचल ने भगवान से बुद्धि मांगी, कहा प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करिए। भगवान ने कहा बुद्धि का क्या करोगे? तो कहा प्रभु बुद्धि होगा तो मैं सर्व सिद्धि अपने आप कर लूँगा। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि बुद्धि हो, लेकिन कैसी? कहा शुद्धि वाली। केवल बुद्धि नहीं, तभी तो हर जगह आपने देखा होगा कि अगर भक्त भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है? कुमति निवार सुमति के संगी। हे भगवान कुमति से दूर करिए, मति हो लेकिन स्वस्थ मति हो। आगे गोस्वामी जी भी लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके युग पद कमल मनावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति, केवल मति नहीं कहा, निर्मल मति अर्थात स्वस्थ मति, स्वच्छ मति। तो कुमति ना हो, सुमति हो। और इसीलिए तो जब हमारे काम बिगड़ते हैं तो लोग कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबू भैया फोन करके बोल दीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कहा बुद्धि बहुत आवश्यक है, लेकिन शुद्धि के साथ। विंध्याचल ने कहा प्रभु देना है तो मुझे स्वस्थ मति दे दीजिए, शुद्ध बुद्धि प्रदान करिए। और भगवान शंकर ने शुद्ध बुद्धि प्रदान की और विंध्याचल यही प्रसन्न हुए। यही ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की स्थापना हुई उज्जैन नगरी में, नर्मदा नदी के किनारे, मांधाता द्वीप के बीच में। शिवपुरी भी कहा जाता है, शिवपुरी मांधाता द्वीप के बीच में स्थित है ये ओमकारेश्वर ममलेश्वर जिसे कहा जाता है। ये हुआ ज्योतिर्लिंग। आपने चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। अब आए 5वें ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं। तो 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा में आता है केदारेश्वर। शिव महापुराण में केदारेश्वर की कथा आती है। तो कहा केदारेश्वर की कथा कुछ इस प्रकार है, कहा ये किसी भक्त ने प्रकट नहीं किया, इन्हें स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। और कौन? तो कहा ये कौन से भगवान? कहा नारायण, जिनकी चर्चा हम किया करते हैं कि भगवान शंकर नारायण की पूजा करते हैं और नारायण भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तभी तो कहते हैं और एक गुप्त मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो भगवान शंकर नारायण की पूजा और नारायण भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो केदारेश्वर है उत्तराखंड में, आप सभी जानते होंगे केदारनाथ कहा जाता है, जिन्हें 4 धाम में गिनती की जाती है। बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। तो कहा ये केदारेश्वर महादेव हैं, इनकी स्थापना उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में हुई। और कहते कब हुई, कैसे हुई? तो नारायण के 2 अवतार, आपने 24 अवतारों में ये अवतार की कथा सुनी होगी। नर नारायण, भगवान के ये अवतार है नर नारायण। तो नर नारायण ने भगवान के पार्थिव पूजन प्रारंभ की। कहाँ? बद्रिकाश्रम तीर्थ में, जहाँ आज बद्रीनाथ बना हुआ है। तो बद्रिकाश्रम तीर्थ में प्रतिदिन पार्थिव बनाते और प्रतिदिन पार्थिव की पूजन करते। और नारायण ने कहा प्रभु हे भगवान शंकर, आपको प्रतिदिन हमारे पार्थिव में पूजन लेने के लिए आना पड़ेगा। और ध्यान दें, नारायण पूजा करें भगवान शंकर ना आए, ये संभव नहीं है। तो आज नारायण प्रतिदिन पूजन करते थे, प्रतिदिन भगवान शंकर आते थे। एक दिन भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और नर नारायण, विष्णु के अवतार नर नारायण से कहा आपको जो हमसे मांगना है मांग लीजिए।
तो नर नारायण ऋषि ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप यही करें कि जिस पार्थिव में हम आपकी पूजन करते हैं आप उसी में प्रतिष्ठित हो जाएं और सदैव के लिए इस पृथ्वी पर हो जाएं, ताकि लोग आपका दर्शन करें और अपने संशय से निवृत्ति पाएं, अपने सांसारिक दुखों से निवृत्ति पाएं। और भगवान नर नारायण के लिए भगवान शंकर केदारेश्वर बने हैं, केदारनाथ में स्थापित हुए, जिन्हें केदारनाथ कहा जाता है। और वहीं कुछ दूर पे जाके नर नारायण स्थापित हुए, जिन्हें बद्रीनाथ कहा जाता है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ वहीं स्थापित हुए हैं। और यहाँ की वातानुकूलित व्यवस्था बड़ी विचित्र है, इसलिए वहाँ पर्वतों से बनी हुई, हिमालय के सन्निकट पर्वतों से बनी हुई बड़ी विचित्र गुफा है। और एक कथा और भी आती है कि पांडवों ने भगवान शंकर की बड़ी पूजा की और वो चाहते थे कि भगवान उनको दर्शन दें, लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे, दर्शन नहीं दे रहे थे। बहुत प्रयास किया पांडवों ने, काशी भी आए, काशी में आए भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान शंकर काशी में भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब तो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे पांडव, और काशी से यात्रा बढ़ाते बढ़ाते वो हिमालय की गुफाओं में पहुँच गए। हिमालय की चोटी पे पहुँचे, हिमालय की गुफाओं की तरफ पहुँचे। जब पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे तब भीम ने सोचा कि अगर भगवान शंकर रुष्ट हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मुझे एक युक्ति बनानी पड़ेगी। कहा, भगवान शंकर अब हमारे ऊपर कृपा करेंगे जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा। और ध्यान दें, जीवन में कभी भी भगवान विकल्प तभी देते हैं जब संकल्प हमारा दृढ़ होता है। हनुमान जी महाराज ने जब देखा अशोक वाटिका में जानकी जी को बड़ा ही दुखी देखा, त्रासित करते हुए देखा, तो हनुमान जी ने संकल्प किया कि कल पूरी नगरी को मैं जला के राख कर दूंगा, कल सारी नगरी की हम अंगरा बनाए दें। भोजपुरी में एक कविता है। तो केवल संकल्प किया और विकल्प भगवान ने दे दिया। हनुमान जी ने थोड़े ना कहा कि आओ आग लेके आओ, मेरी पूंछ में आग लगा दो, ऐसा कुछ तो कहा नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा कि कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाए। चाहते तो ये भी कह सकते थे, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाए, फरसा को मंगवाए के पूछ को देहु कटाए। तो पूछ से अगर निवृत्ति पानी थी तो पूछ को कटा भी सकते थे, जलाना ही आवश्यक नहीं था। इसलिए पूछ को जलाने का ये विकल्प दिया नारायण ने। संकल्प हमारा हो तो विकल्प भगवान देते, लेकिन संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और आज संकल्प, दृढ़ संकल्प किया पांडवों ने कि अगर हमें भगवान शंकर दर्शन नहीं देंगे तो हमें कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। और भीम ने अपना विशाल काय रूप धारण किया और पैरों को फैला के दो पर्वतों के बीच में खड़े हो गए। कहा, आप जितने साधारण बैल होंगे वो मेरे पैर के नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन जब भगवान शंकर बैल रूप में आएंगे तो वो मेरे चरणों के नीचे से नहीं निकलेंगे। और यही किया भीम ने। भगवान शंकर को लगा अब ये पांडव मानने वाले नहीं हैं, तो जैसे ही निकलने जा रहे थे वहीं भीम ने पकड़ लिया और वहीं भगवान शंकर नंदी के रूप में आ रहे थे, तो नंदी के रूप में दर्शन किया है। तो केदारनाथ भगवान स्थापित हुए हैं। पांडवों ने भगवान शंकर का दर्शन किया और बहुत प्रसन्न हुए भगवान शंकर। तो कहा, आज मैं आपके दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूँ। ध्यान देना, हमारे भी जीवन में भक्ति आती है, लेकिन जड़ भक्ति आती है, क्योंकि हमारा प्रेम स्थिर नहीं होता है। आज हुआ, कल प्रेम समाप्त हो गया। चाहे वो सांसारिक प्रेम हो या भगवान से प्रेम हो, हमारा प्रेम कभी भी स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता है। इसलिए कहा भगवान ने कि भक्ति जड़ भक्ति नहीं होनी चाहिए। जड़ भक्ति वही है जहाँ स्थिरता नहीं है। भक्ति कैसी हो? कहा, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। विषम परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी भक्ति समाप्त नहीं होनी चाहिए। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम समाप्त नहीं होना चाहिए। आज पांडवों से भगवान प्रसन्न हुए तो कहा, जो मांगना है मांग लो। और आज पांडवों ने कहा, प्रभु आप यहीं केदारेश्वर बन के केदारनाथ के रूप में स्थापित हो जाएं। तो भगवान वहीं केदारनाथ के रूप में रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ भगवान स्थापित हो गए हैं। तो आप सभी एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे,
प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये कथा हुई 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा। आए अब छठे ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं। आपको केदारनाथ भगवान की भी 2 कथा हमने सुनाई और ओमकारेश्वर ममलेश्वर की भी हमने 2 कथा सुनाई। अब आते हैं, कहते हैं भीमशंकर की कथा। तो शिव महापुराण में कथा जैसी आती है का ये भीमशंकर कैसे स्थापित हुए। तो शिव महापुराण में कहा जाता है कि कामरूप देश में एक ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। यहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापित कैसे हुआ, तो कहा कि एक बार करकटी नामक एक राक्षसी थी जिसका पुत्र था भीम। तो भीम अपनी माता से एक दिन पूछा, कहा माँ हम ये पर्वत पे अकेले क्यों रहते हैं और इस अकेले रहने का कारण क्या है। और ये भीम बड़ा ही पराक्रमी तो था, बलशाली था, लेकिन बड़ा ही आताताई राक्षस था। तो माता से पूछा माँ हम यहाँ अकेले क्यों रहते हैं। आपको बताएं ये करकटी कौन है। तो मानस में विराध की कथा आती है। विराध की पत्नी है करकटी और करकट नामक राजा की पुत्री है करकटी, जिसके पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी है। तो ये आज करकटी ने कहा पुत्र हम यहाँ अकेले इसलिए रहते हैं कि तुम्हारे पिता विराध को श्री हरि नारायण जब राम के रूप में आए तो उन्होंने उन्हें मार डाला, अर्थात उनका उद्धार कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। तो भीम सुन रहा था और आज जैसे ही करकटी ने कहा कि यहाँ तक कि हमारे पति को तो मारा, तुम्हारे जो पिता हैं कुंभकर्ण उनको भी नारायण रूप अवतार राम जी ने ही मारा। और यहाँ तक क्या बेटा तुम्हारे जो नाना नानी थे करकट और पुष्कसी, हम उनके साथ रहते थे, वो भी गए अगस्त ऋषि के यहाँ, सुतीक्ष्ण ऋषि के यहाँ, और उनको अपना आहार बनाने गए तो वो कुपित होकर उन्हें भस्मीभूत कर दिए, अर्थात समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार भस्म कर डाला तुम्हारे नाना नानी को भी। और आज जैसे ही भीम ने सुना कि हमारे पिता अर्थात विराध, हमारे माता के पति रूप में विराध और हमारे पिता अर्थात कुंभकर्ण और हमारे नाना नानी करकट और पुष्कसी, इन सभी को समाप्त करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं। कहा सुतीक्ष्ण जी के कारण समाप्त हुए। तो ये कहा ये भगवान के भक्त थे नाना नानी को मारने वाले। तो कहा मेरे नाना नानी को नारायण के भक्त ने मारा, राम के भक्त ने मारा, और मेरे पिता को, मेरी माता के पति को राम ने मारा। अब मैं माँ हरि को तो छोड़ने वाला नहीं, अब मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। और ध्यान दे सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, जिनका बीच बीच में नाम आ जा रहा है, चर्चा आ जा रही है, तो थोड़ी सी चर्चा हो जा रही है आप सभी के मध्य। सुतीक्ष्ण जी महाराज बड़े अद्भुत भक्त हैं। एक बार उन्होंने अपने गुरुदेव अगस्त ऋषि से कहा कि मैं आपको गुरु दीक्षा देना चाहता हूँ। अगस्त ऋषि ने कहा पुत्र तुम रहने दो, मैं तुमसे कहाँ गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा तुम मत दो। सुतीक्ष्ण ने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है तो गुरु दक्षिणा तो आवश्यक है। जब बहुत हट किया तो अगस्त ऋषि ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो मुझे भगवत दर्शन करा दो, क्योंकि मुझे सांसारिक वस्तु तो दक्षिणा के रूप में चाहिए नहीं। अब सुतीक्ष्ण महाराज ने सोचा कि मैं भगवान को कैसे दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन संकल्प किया मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, मुझे गुरु को प्रसन्न करना है। तो नारायण तो भक्तों के वशीभूत होते हैं, अहम भक्त पराधीना, ये भगवान के वचन है। तो नारायण जब वनवास की यात्रा कर रहे थे, सुतीक्ष्ण जी महाराज से मार्ग में मिले। सुतीक्ष्ण जी इतने मगन हुए कि कबहु फिर पाछे मुनि जाए, कबहु का नृत्य करे गुण गाए, कबहु का नृत्य करे गुण गाए। तो अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा, तो प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। हृदय में
भगवान प्रकट हुए और सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिए। सुतीक्ष्ण जी कभी आगे जाते हैं, कभी वहीं खड़े होकर नृत्य करने लगते, हृदय में प्रकटे हुए भगवान का दर्शन करने लगते। कभी नाचते हैं, कभी दौड़ते हैं और अंत में हृदय में भगवान ने दर्शन दिया और गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप आज सुतीक्ष्ण जी ने भगवत दर्शन कराया। तो ये बात हमें प्रिय क्यों लगती है? बात इसलिए प्रिय लगती है कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, लेकिन ये एक ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरु को भगवान से मिलाया। ये अद्भुत बात है ना। कहते राम मिलावन हार परम गुरु, गुरु भगवान से शिष्य को मिलाता है, लेकिन ये ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरु को भगवान से मिला दिया, गुरु को भगवत दर्शन करा दिया, साक्षात भगवत दर्शन कराया। तो ऐसे सुतीक्ष्ण जी महाराज जिन्होंने भीम के नाना नानी को भस्म कर डाला था। तो आज भीम ने कहा कि ये भगवत भक्त ने मेरे नाना नानी को मारा और भगवान ने स्वयं मेरे पिता को मारा, तो अब मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा, और गया घोर तपस्या करने लगा। और आज जब भीम ने घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो वर मांगना है मांग लो। और ध्यान दे, ये तपस्या कभी विफल नहीं जाती। भले ही आपकी मनसा क्या है, वो मनसा तो आपके प्रगति, आपका प्रयास जो है वो को तो प्राप्त होगा, लेकिन तप बल विप्रसदा बरियारा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तो कहा ये तपस्या का फल हमें प्राप्त होता है। अब आप उसे उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज भीम से ब्रह्मा जी ने कहा जो मांगना है मांग लो। भीम ने कहा प्रभु आप मुझे ऐसा बल दें जिसके सामने सब विफल हो जाए, अर्थात मेरे बल के सामने कोई भी खड़ा ना हो पाए, मेरा बल सर्व अधिक हो, सबसे अधिक हो, मेरे बल का कोई जवाब ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवमस्तु, का आज इतना बल दिया जिसका कोई आज सामना नहीं कर पा रहा था। और आज यही हुआ, भीम आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अब तो बल अत्यधिक प्राप्त हो गया। पहले ही स्वर्ग पे जाके सिंहासनारूढ़ हो गया, इंद्र को स्वर्ग से परित्याग करा दिया, समस्त देवताओं को पलायन करा दिया, सारे देवतागण स्वर्ग को छोड़ दिए, बैकुंठ को छोड़ दिए, का सभी देवतागण पलायन कर गए। अब तो इसका आतंक बढ़ता गया। स्वर्ग लोक पे, पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी लोक पर आया तो समस्त ऋषियों को जप तप करना बंद करा दिया, यज्ञ पूजन करना बंद करा दिया। कहा किसी को यज्ञ पूजन नहीं करना है, सब बस मुझे ही सब कुछ दे, किसी देवता को कुछ नहीं देना है। और इसी प्रकार एक राजा थे, राजा सुदक्षिण, और राजा सुदक्षिण के ऊपर भी इसने आक्रमण किया, उन्हें जेल में बंद कर दिया। और राजा सुदक्षिण इतने धर्मात्मा थे, इतने सनातन धर्म का पालन करने वाले थे कि वो जेल में भी बंद होके भी भगवान शंकर का ध्यान किया करते थे, महादेव का ध्यान किया करते थे, और एक ही बात ध्यान करते थे, क्या? आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हराऊं दीन जन जानी, आरती हराऊं दीन जन जानी। भगवान महादेव को याद करते थे जेल के अंदर ही। और आज सारे देवतागण जब पलायन कर गए तो वो देवतागण महाकोशी के तट पर गए और वहीं तप करना शुरू कर दिए। हमने कहा कि तप का बहुत प्रभाव होता है। तो आज देवताओं ने सोचा अगर भीम तपस्या करके इतना बल प्राप्त कर सकता है तो हम भी तपस्या करेंगे और इससे निवारण पाएंगे। तो आज कहा देवताओं ने तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, महादेव प्रसन्न हो गए, महादेव प्रकट हुए। देवताओं से कहा जो वर मांगना है मांग लो। तो देवताओं ने कहा प्रभु हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक काम कर दीजिए। कहा क्या करें? तो कहा ब्रह्मा से वर पाके ये जो भीम है बड़ा आतंक फैलाया हुआ है, अनाचार फैलाया हुआ है, दुराचार फैलाया हुआ है, किसी भी ऋषि को यज्ञ पूजन नहीं करने दे रहा है,
संतों को अपना भजन नहीं करने दे रहा है, महात्माओं को ध्यान नहीं करने दे रहा है, योगियों को योग नहीं करने दे रहा है, तो प्रभु ये किसी को प्रसन्न नहीं रहने दे रहा है। तो आप हमें कुछ ना दें, इस भीम से हमें निवृत्ति दें, भीम का संहार करें। भगवान शंकर ने कहा इसको करने के लिए आपको एक युक्ति करनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा प्रभु क्या करना पड़ेगा? तो कहा आपको जाना पड़ेगा, कामरूप देश के एक राजा हैं सुदक्षिण, उन राजा के पास आपको जाना पड़ेगा और उन राजा से कहना पड़ेगा आप पार्थिव पूजन करें। और जब वो राजा पार्थिव पूजन करेंगे तब मैं आऊँगा और भीम का संहार करूँगा। इस प्रकार देवतागण गए हैं और सुदक्षिण नामक राजा के पास जाके कहा आप जेल में ही भगवान के पार्थिव पूजन प्रारंभ कर दें। सुदक्षिण ने कहा जेल में ही? तो कहा आपको जेल में ही करना पड़ेगा। और आज जेल में ही वो शंभु की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए, शंभु की पूजा करना प्रारंभ कर दिए। इधर भगवान शिव लोकहित की कामना से भक्तों की रक्षा के लिए गुप्त रूप से वहीं स्थापित हो गए, उसी जेल में स्थापित हो गए। और इधर राजा रोज प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते थे। अब जेल में थे तो स्नान तो नहीं कर पाते थे, तो आप सोच रहे होंगे जब स्नान नहीं किया तो पूजन कैसे किया? तो ध्यान देना, हमारे संतगण जब महीनों 6 मास तक, खट मास तक पूजन करते थे, योग में लगे रहते थे, तो वो मानसिक पूजा किया करते थे, मानसिक स्नान एवं मानसिक पूजा किया करते थे। तो हमारे शास्त्र में मानसिक स्नान बताया गया है। तो हम भी जब कभी ट्रेन की यात्रा में हो या प्लेन की यात्रा में हो और हमें भगवत पूजन करना हो, जप करना हो, तो मानसिक स्नान करना चाहिए, मन से विचार करना चाहिए। हम गंगा मैया के सन्निकट पहुंच गए हैं और अब गंगा मैया को प्रणाम किया है, अब गंगा मैया में हमने डुबकी लगाई है। इस प्रकार मानसिक स्नान होता है। तो आज राजा सुदक्षिण प्रतिदिन मानसिक स्नान करते थे जेल में ही और पार्थिव पूजन करते थे। तो किसी ने कहा जाके भीम से कि जाके देखो ना भीम, तुम्हारे संहार के लिए राजा सुदक्षिण एक अनुष्ठान किए हुए हैं और उस अनुष्ठान के संपन्न होते ही तुम्हारा संहार हो जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सूचना मिली। और ध्यान देना, जो किसी से नहीं डरता, भगवान से भी नहीं डरता, वो मृत्यु से डरता है। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, विचार करिएगा, संसार में व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता है वो भी अपनी मृत्यु से डरता है। और आज भीम जो बड़ा ही आताताई है, दुराचारी है, अनाचारी है, अत्याचारी है, ऐसा भीम जो किसी देवता से नहीं डरता, आज वो अपने मृत्यु को सुना तो भयभीत हो गया। और आज जैसे ही भयभीत हुआ तो गया है जेल के अंदर, देखा तो राजा सुदक्षिण यहाँ जेल में बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी जहाँ महल में है वही महल में ही भगवान के पार्थिव पूजन कर रही हैं। और हम कहा करते हैं कि जिनकी पत्नी पतिव्रता हो, उनके पति किसी भी शिखर को प्राप्त करने में पीछे नहीं रहते। और हम तो कहा करते हैं, शिव पुराण में भी कहा गया है, यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम भवेत तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन से समस्त लोक पवित्र हो जाता है। तो आज ऐसी पतिव्रता स्त्री हैं मैया दक्षिणा, पति है सुदक्षिण और पत्नी है दक्षिणा, दोनों ही पार्थिव पूजन कर रहे हैं। और आज जैसे ही भीम आया है, देखा सुदक्षिण को पार्थिव पूजन करते हुए, बड़ा ही क्रोधित हुआ, सोचा मैं इनके अनुष्ठान को ही मध्य में रोक दूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। तो आज सुदक्षिण ने किया क्या, तलवार निकाला और तलवार से जैसे ही पार्थिव को काटने जा रहा था, भगवान महादेव का जो लिंग रूप में बना हुआ था, पार्थिव पूजन के लिए बना हुआ था, भगवान शिव के उसी पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, तलवार शिवलिंग तक पहुंचा नहीं। और राजा सुदक्षिण तो सर्वस्व भगवान पर सौंप के अपने ध्यान में लगे हुए थे, तलवार पहुंचा नहीं तब तक उस पार्थिव से, उस शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। और आज कहा, हे भीम, मैं तुम्हारे संहार के लिए प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम भीमा शंकर होगा। और भीमा शंकर महादेव वहीं स्थापित हुए हैं।
जैसे भीमाशंकर महादेव आए, भगवान प्रकट हुए और एक ही क्षण में केवल दृष्टिपात की है, मारा नहीं, केवल दृष्टिपात की तो जितने सेना थे, जितने राक्षस गण थे, सबको समाप्त कर दिया। और बहुत लंबी युद्ध चलती रही। कहा अपने धनुष के द्वारा भीम की तलवार को कई खंड में कर दिया, खंड खंड करते जा रहे थे और बहुत देर तक ये युद्ध चलता रहा। नारद जी आए और कहा प्रभु अब आप इतना विलंब ना करें, आप ये पूरी पृथ्वी क्षुब्ध हो रही है, बहुत ये पृथ्वी परेशान है, तो आप विलंब ना करें, इसके तलवार को खंड खंड ना करें, बल्कि आप इसे ही खंड खंड कर दें। और नारद जी की इस स्तुति को सुन के भगवान ने तनिक देर ना की, तनिक विलंब ना किया और भीम का संहार कर दिया। वहीं भगवान नारद जी ने सभी देवतागण आए हैं, स्तुति किए और कहा प्रभु आप यहाँ से जाएं ना, जैसे आपने भीम के आतंक से सबकी रक्षा की है, वैसे समाज में आने वाले जितने कुरीतियाँ हैं, जितने आतंक हैं, जितने पाप हैं, उनका दमन करें, उनका शमन करें, उनको समाप्त करें। तो आप प्रभु यहीं प्रतिष्ठित हो जाएं। और भीमाशंकर महादेव के नाम से भगवान वहीं स्थापित हो गए हैं, जिन्हें भीम शंकर कहा जाता है। तो ऐसे भीम शंकर महादेव आपने 3 कथा सुनी, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, दूसरा केदारेश्वर। केदारेश्वर की महिमा बड़ी कही जाती है। कहा जाता है जो शिव रूप अंकित वलय रूप का कंकड़ चढ़ाता है, कंकड़ अर्थात कड़ा, केदारनाथ में जाके चढ़ाता है, उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे पापों से निवृत्ति मिल जाती है। तो ऐसा केदारनाथ की महिमा है। ये केदारनाथ की कथा आपने सुनी और उसके पश्चात आपने भीमाशंकर अर्थात भीम शंकर महादेव की कथा आपने सुनी। सभी प्रेम पूर्वक सुनते रहें और सभी लगे रहें, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। और इसके आगे की कथा आपको सुनाई जाएगी सोमवार के दिन। आप सभी सोमवार को पुनः जुड़ेंगे। आए तब तक भगवान की स्तुति कर लेते हैं सभी लोग प्रेम पूर्वक। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं
प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमा नाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखघ्ता तप्यमानं प्रभो पाहियापन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरां भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं